जैसे कि मुझे किसी ने बोल दिया। गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का दिन है, एक्चुअली आज की तारीख है 15 मार्च 2024। तो आज का ये ब्लॉग है मेरा। मैंने सोचा कि चलो आज कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं और आप लोगों के साथ मेरा थोड़ा सा डेली रूटीन शेयर कर लेते हैं। तो मॉर्निंग में यहाँ मैं नहा चुकी थी और आजकल धूप हो गई है बहुत ज़्यादा, और अभी मैंने रेगुलर में ही ये सनस्क्रीन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। ये मुझे एक डॉक्टर ने सजेस्ट की थी और काफ़ी प्यारी, बहुत लाइट वेट सनस्क्रीन है। मैं तो सबको ही एडवाइस देती हूँ कि आप सब भी यूज़ करें, और नॉन स्टिकी है सबसे इम्पॉर्टेंटली। तो यहाँ जो मैं रोज़ रेडी होती हूँ वैसा रोज़ की तरह रेडी हो गई हूँ। और सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम या फिर जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो ये मेरा सूट जो है ना, थोड़ा सा दिखने में हैवी है क्योंकि ये एक्चुअली में हैवी है, लेकिन अब ये इतना पुराना हो गया है तो मैंने सोचा इसको घर में पहन लो और ख़त्म करो। मैं रोज़ सुबह सुबह आजकल ये जीरे और दालचीनी के पाउडर का पानी पी रही हूँ। इससे अभी तक कोई इफ़ेक्ट तो लगा नहीं है, हुआ भी 1 वीक ही है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा कुछ अपने लिए करना। एक बार जब मैंने डाइट प्लान लिया था तो वो डाइटिशियन ने मुझे सजेस्ट किया था ऐसा करने के लिए, तो अभी मैं कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे करना। फिर मैं रोज़ की तरह नीचे चली गई और नीचे जाके सबसे पहले मैंने मेरे ठाकुर जी को नमस्कार किया सुबह का, और जल वल जो मुझे चढ़ाना रहता है वो सब किया। और आजकल कॉफ़ी के लिए, मतलब जो सुबह का हम लेते हैं चाय कॉफ़ी, तो उसके लिए भी मैंने चेंजेस किए हैं। मैं आजकल गुड़ की कॉफ़ी ले रही हूँ, बहुत थोड़ा सा मात्रा में गुड़ कॉफ़ी और गर्म पानी उसमें डालकर। मेरे पास ये है जो कॉफ़ी बीट करने के लिए होता है, इसे क्या कहते हैं, फ्रोटर। हाँ, मैं भूल जाती हूँ समय पे कि क्या कहते हैं। तो फ्रोटर से उसको मैं फ्रोट कर लेती हूँ। तो हाफ़ कप तक मेरा पानी रहता है और उसमें बाकी हाफ़ मैं मिल्क मिला लेती हूँ। काफ़ी अच्छी कॉफ़ी बन जाती है फ्रोटर की सहायता से। यदि आप कॉफ़ी लवर हैं तो फ्रोटर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत 150 रुपये 170 रुपये तक मिल जाता है, लोकल मार्केट में भी मिल जाता है, ऑनलाइन तो सभी जगह है। और आजकल एक नई ड्यूटी बनी हुई है अविक का टिफ़िन बनाने की, अभी अभी ये ड्यूटी हुई है, तो आज उसको ले जाना था। उसका स्कूल का ना वीकली मेन्यू है, उस हिसाब से टिफ़िन देना होता है। तो आज उसकी टिफ़िन में था सब्जी रोटी, तो मैंने सोचा उसे सब्जी के साथ में कढ़ाई की पूड़ी दे दूँगी, तेल की पूड़ी, उसे पसंद भी है और अच्छा लगता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आज मैंने डिसाइड की थी फूल गोभी की सब्ज़ी बनाना, तो यहाँ मैं वही कट कर रही हूँ बारीक बारीक फूल गोभी। और फूल गोभी में ना बहुत जम्स होते हैं, तो उसके लिए मैं सबसे पहले, या तो फूल गोभी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती तो मैं उसे बॉईल कर लेती हूँ, और अभी बॉईल करने का मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने उसमें गर्म पानी डालकर थोड़ी सी देर के लिए रख दिया। तब तक मैं यहाँ आटा लगा रही थी पूड़ी का। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि पूड़ी के आटे में यदि आधा चम्मच या 4-5 दाने शक्कर के डालेंगे तो उससे है ना, पूड़ी में तेल बिल्कुल नहीं पकड़ती और बहुत अच्छी खेरी खेरी गरम गरम और फूली फूली और बिना तेल पकड़ी हुई पूड़ियाँ बनती हैं। तो सबसे पहले मैंने आटा उसन के रख दिया था साइड में, और यहाँ सब्जी छमकी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची, नमक, धनिया पाउडर और 2-4 दाने शक्कर के, जिससे थोड़ा सा ना हल्का सा स्वीटपन आ जाए और अभी को वो बिल्कुल भी तीखी ना लगे, और इसे खाना स्वीट ही ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा ऐसा स्वीटनेस हो जाए। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी बना ली थी, और सब्ज़ी जब तक सीज रही थी यहाँ साइड में चाय वगैरह भी बन रही थी, माँ पापा जी, दादाजी दादी जी की। और यहाँ मैं पूड़ी की तैयारी ऑलरेडी कर चुकी थी। तो पूड़ी की कुछ इस तरह से मैं लोई कट करती हूँ, तो वो मैंने कट कर ली थी और तलना शुरू कर दिया था पूड़ी को। कहने के लिए तो अविक के टिफ़िन में 4 ही पूड़ी रखाती है, लेकिन इतना सा आटा मुझसे कहाँ उसनाता है, तो कम से कम 10-12 पूड़ी मेरी तब बन गई थी, तो मैंने वो सब बना के इकट्ठी ही रख दी थी। फिर मैंने फटाफट से अविक का लंच बॉक्स पैक करा, और एक्चुअली आज राहत ये थी कि मुझे ब्रेकफास्ट घर पे नहीं बनाना था, तो ये एक मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया था कि मैं ज़्यादा टाइम टिफ़िन को दे सकती थी। आज संकेत बाहर से ही समोसे लाने वाले थे, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम मिल गया। फिर मैंने यहाँ फटाफट से अविक का लंच बॉक्स पैक किया और यूनी रैप में पूड़ियाँ पैक करी, और
सब्ज़ी रखी। और मैं हमेशा उसके लंच बॉक्स में ना थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ, ये सोचकर कि वो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करे। अब वो करता है कि नहीं करता है वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसा करना मुझे पसंद है क्योंकि मेरी मम्मी मेरे साथ ऐसा करती थी। फटाफट से उसका बैग पैक किया और फिर मैं चली गई थी उसको रेडी करने के लिए, क्योंकि उसको रेडी करना सबसे बड़ा टास्क होता है। और फिर बाय संकेत उसको बाय। लेकर गए तो मैं उसको बाय बाय यहाँ कर रही थी। फिर अविक के जाने के बाद ना एकांत से और इत्मीनान से मैं मेरा ब्रेकफास्ट करती हूँ। तब तक घर के बाकी लोग ब्रेकफास्ट कर चुके होते हैं, क्योंकि अविक को भेजने के साथ साथ मैं उनको भी सर्व कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर सब मैं अकेले बैठी थी, तो आराम से अपना समोसा एंजॉय करते करते मैंने डिसाइड किया कि आज के लंच में क्या बनाना है। क्योंकि खाने में क्या बनाना है, आई डोंट थिंक इससे बड़ी कोई भी समस्या आप लोगों के जीवन में होगी, क्योंकि मेरी भी लाइफ में नहीं है इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम। तो बस खाने में क्या बनाना ये डिसाइड हुआ कि आज मैं बना रही थी कुछ एक नई तरह की सब्ज़ी, पनीर अफ़गानी। और तो दादी जी भी आए हुए हैं, मतलब मेरे दादी सास, तो उनके लिए मैंने मोगर की दाल चढ़ा दी ताकि उनका और अविक का उसमें हो जाए। क्योंकि ऑब्वियस बड़े लोग पनीर इतना ज़्यादा खाना प्रेफर नहीं करते हैं, वो मेरा मन रखने के लिए थोड़ी बहुत ग्रेवी खा लेंगे, लेकिन दाल पूरी तरह से तो उस पर वो डिपेंड नहीं रहते। तो यहाँ सबसे पहले ग्रेवी की तैयारी कर रही थी मैं। 2 बड़े प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, ये सब काट के, काजुओं को भी काट के, एक्चुअली काजू के ना बारीक दाने मेरे पास पड़े थे, पूरे काजू थे नहीं, तो मैंने फिर उनका ही यूज़ किया। अच्छी तरह से थोड़े से तेल में उसको सिजा लिया था। और फिर एक तरफ पनीर को भी ना गर्म पानी से मैंने पहले वॉश कर लिया था 2-3 बार। और फिर उसमें पनीर के टुकड़ों पे काली मिर्ची और थोड़ा सा संभार का मतलब हरा धनिया पत्ता को डालकर और फिर पैन में फ्राई कर लिया था। और जब तक ग्रेवी के प्याज जो ट्रांसपेरेंस हो गए थे, तो मैंने उसको बंद करके थोड़ा सा ठंडा होने के लिए उस मसाले को रख दिया था। और यहाँ मैंने पनीर सेक लिया है। वैसे मैंने इसकी डिटेल रेसिपी का एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, तो आप लोगों को यदि देखना हो तो देखना ज़रूर, उसमें भी पूरी डिटेल्स हैं। और हाँ, इसमें फिर जब पीसते टाइम बहुत सारा ना हरा धनिया पत्ता डाल देते हैं। और मैं पानी नहीं डाल रही थी यहाँ पे, बर्फ़ का यूज़ कर रही थी। और आप चाहे तो इस ग्रेवी में थोड़ा सा दही भी ऐड कर सकते हैं, कलर बहुत अच्छा आएगा। फिर आधा घी और आधा तेल लेके राई का छौंका लगा के खड़े मसाले डाल दिए हैं, तेज़ पत्ता, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च के 2-3 दाने। अब थोड़ी ग्रेवी डालने के बाद जब ग्रेवी सिक गई तो उसमें नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से सीजने दिया है इसको। थोड़ी देर में जब हल्का हल्का सा तेल इसका ऊपर आ गया तो मैंने पनीर के टुकड़े भी इसमें डाल दिए हैं। और फिर उसके बाद मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था, मैं सबको सर्व करने में लग गई। तो यहाँ आपको बस डायरेक्ट मैं मेरी ही थाली दिखा रही हूँ, जिसमें है मोटी रोटी, मतलब चाड़ी रोटी जो मारवाड़ियों में बनती है, और सब्जी। वैसे मैंने बाकी सबको लच्छे पराठे बना के दिए थे, और मेरे टाइम मुझे आलस आने लगा तो मैंने तो खुद के लिए बस रोटी बना ली। मैं मतलब क्या बताऊँ आपको, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी है ना ये सब्ज़ी, इतनी ज़्यादा टेस्टी कि आपको मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ। एक तो ऐसा हो गया था कि नॉर्मल पनीर की सब्ज़ी से ये कुछ डिफरेंट थी, और देखने में घर के सब लोगों को लगा कि मैंने पालक पनीर बनाया है, लेकिन जब सबने टेस्ट किया तो सबको मज़ा ही आ गया। और जहाँ जब तक मैं किचन साफ़ कर रही थी, अविक ने दूसरा यहाँ पे नीचे सब पसारा कर दिया था। पर फिर मैंने बोला देखो, अब तुमको जो खेलना है खेलो, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। फिर फटाफट से अविक को लेके गई, उसको सुलाया। और यहाँ आजकल जो मैं राइस मास्क लगा रही हूँ उसकी तैयारी कर रही थी। 1 चम्मच चावल का आटा मैंने ले लिया था, 1 चम्मच शहद और 2-3 चम्मच अपने हिसाब से, घोल बन जाए, पेस्ट बन जाए वैसे मैं इसमें दूध डाल देती हूँ और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और फिर आज साथ ही साथ मैंने सोचा था कि चलो 2-3 दिन हो गए हैं, अब बाल में भी दही लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, बिल्कुल उसकी शाइन चली गई है। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि अगले 2-3 महीने तक खुद को दूंगी, खुद की केयर करूंगी, ताकि वापस मैं अपने आप में आ सकूं, अपने अवतार में, या फिर कह सकूं कि मैं जैसी थी वैसा खुद को पा सकूं। तो मैं कोशिश कर रही हूं, यदि आप चाहें तो आप भी कोशिश करें। फिर सबसे पहले मैंने राइस मास्क अप्लाई किया, और आफ्टरनून का जो टाइम होता है ना, वही फ्री टाइम होता है, उसी में मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अविक भी सोता है और घर में भी काम नहीं होते। फिर 15 मिनट्स अप्लाई करने के बाद मैंने फेस वॉश कर लिया था, और फिर उसके बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, मतलब ये सूट खोलकर नाइट सूट पहन लिया था, ताकि मैं हेयर मास्क मतलब दही जो मुझे बालों में लगाना है वो भी अच्छी तरह से अप्लाई कर सकूँ। तो फिर फटाफट से मैं यहाँ से चेंज करने के लिए गई,
और चेंज करने के बाद ये दही को मैंने थोड़ा चम्मच से फेंटा और बालों में अच्छी तरह से लेयर बाय लेयर अप्लाई कर लिया। मतलब बालों में अप्लाई करते टाइम ध्यान रखें कि रूट्स में अच्छी तरह से अप्लाई करें। और हाँ, जब भी आप दही अप्लाई करें ना, तो ये बात सोच लें कि शाम के टाइम तो आपका सर दुखेगा ही दुखेगा, क्योंकि मेरा तो दुखता ही है। बहुत वो हैवी हो जाते हैं ना बाल, इस कारण शायद ऐसा होता होगा। फिर अच्छी तरह से दही अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर मैं टाइम पास करती रही, और टाइम पास करने के बाद आधे घंटे बाद मैंने सोचा कि चलो हेयर वॉश कर लेते हैं। और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो ये मैंने शावर टॉवल बुलवाया था, मैंने मीशो से बुलवाया था, इसकी लिंक भी मैंने शेयर की थी। तो अब यहाँ देखो, मैं हेयर वॉश करके मतलब खुद नहा ही ली थी, पूरा नहा के वापस आ गई हूँ। दिन में दूसरी बार नहा चुकी हूँ मैं आज। तो बस अब ये देखो, ये इसमें ना ये जो टक करने का है ना पीछे, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इससे बड़े से बड़े बाल भी इसमें अच्छी तरह से बन जाते हैं और अच्छी तरह से ड्राई हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको दो दो टॉवल को मैनेज नहीं करना पड़ता, एक इतने से चीज़ में आपका काम हो जाता है। तो देखो, अभी मेरे बालों में ना हल्की हल्की सी ऐसी शाइन दिखने लगी है। अभी तो मैंने, जबकि मुझे 2-3 बार ही मैंने अप्लाई किया है हफ्ते में दही, लेकिन फिर भी ना जैसे शाइन सी आ गई है। तो मुझे इसका बेनिफिट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब थोड़े दिन इसको अप्लाई करने के बाद ना मैं ग्रोथ पे काम करूँगी। थोड़ी हेयर ग्रोथ अब बढ़ाना है मुझे। और हाँ, थोड़े से ऐसे मोटे भी करना है बाल, पहले से काफ़ी पतले हो गए हैं। फिर हेयर सीरम वगैरह अप्लाई किया, जो भी करते हैं वो सब, जो भी रूटीन होता है वो करने लगी थी। और ऐसा करते करते ही ना मुझे 4 बज गए थे। और आज मैंने डिसाइड किया था कि आज के ब्लॉग से ना कुछ कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बातें करूँगी। तो वो सब चीज़ें भी मेरी डिसाइडेड थी, तो वो भी दिमाग में चल रही थी कि आपसे क्या बात करना है, क्या नहीं। तो मैंने ना आज से डिसाइड किया है कि जो भी मेरे ऐसे छोटे छोटे डेली ब्लॉग्स बनते हैं, छोटे तो नहीं बनते, काफ़ी बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनमें ना कुछ एक टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे, कि मेरे उस बारे में पर्टिकुलर मेरी क्या राय है, और आप लोग आपकी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हो सकता है कि मेरी कुछ बातें आपके आपके लाइफस्टाइल में थोड़ी सी हेल्प कर दे, और मुझे बहुत खुशी होगी यदि मैं किसी की थोड़ी सी भी मदद किसी भी प्रकार से कर पाऊँ। क्योंकि ना ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों से, मेरी जनरेशन के लोगों से बात करी, और मेरी भी देवरानी जेठानी मुझे मिलते हैं, या और भी बहनों से, सबसे। तो जो एक पर्टिकुलर टॉपिक मुझे समझ में आया ना, वो है ओवर थिंकिंग। हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, मैं खुद ओवर थिंकर हूँ। मुझे किसी ने इतनी सी बात बोल दी, राई जितनी हुई, तो राई का पहाड़ मैं खुद बना लेती हूँ अपने आप सोच सोच के। और फिर उसको सोच सोच के अपना एक दिन, 2 दिन, कभी कभी एक हफ्ता, कभी कभी एक महीना, और पूरी जिंदगी उस बात को सोच सोच के खराब कर देती हूँ। खैर छोड़ो। तो इसको, ओवर थिंकिंग को स्टॉप कैसे करना है, पर्टिकुलर इसे बंद तो नहीं किया जा सकता, ये बात मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई थी। और 6 महीने पहले तक मैं उस बात से बहुत डिस्टर्ब भी रहती थी खुद से ही, कि मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, कोई बोल के चला गया फिर भी मैं सोच रही हूँ, कोई नहीं बोल रहा है तो भी मैं सोच रही हूँ। तो यार, इसको स्टॉप करने का ना एक ही तरीका है, अपने आप को डाइवर्ट कर लो। मैंने भी वही किया। और अब मैं क्या करती हूँ ना, जैसे कोई नया टॉपिक निकलता है कि अब इसके बारे में अपने को सोचना है, तो मैं उसके बारे में सोचने के पहले ये सोचने लगती हूँ कि ये सोचना बंद कैसे करना है। मतलब मैंने सबसे ज्यादा ना अब यही सोचा है कि सोचना बंद कैसे करना है, ये सोचो। ये मत सोचो कि इसको सोच सोच के बढ़ाना कैसे है। जैसे मेरे साथ कोई भी घटना घटी, मुझे किसी ने बोल दिया, मुझे तो छोटी छोटी चीजों से भी बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। जैसे कि मुझे किसी ने बोल दिया, अरे तुमने ये कैसी सब्जी बनाई है, मुझे इतना हर्ट हो जाता उससे कि मैंने इतनी मेहनत से बनाई है, आपने उसको चखा भी नहीं, आपने पहले ही बोल दिया, पहले ही डिसाइड कर लिया कि ये कैसी सब्जी बनाई है, अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे तो मन ही नहीं लग रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लिटरली। तो उनको क्या करना है ना, उनको पॉज कर देना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बोल दिया, इट्स ओके। और ये बोलने के लिए नहीं करना, इट्स ओके। अपने दिमाग में धीरे धीरे उस पर पॉज लगाना है।
कि अब मुझे इस बारे में नहीं सोचना है। पर्टिकुलरली जैसे ही तुम्हारा दिमाग उस दिशा में जाए, अपने दिमाग को वापस लेके आओ और पॉज़ करो, उस पे पॉज़ का बटन लगाओ कि अब मुझे ये नहीं सोचना है, अब मुझे ये नहीं सोचना है। ये सोचो कि मुझे नहीं सोचना है, तो धीरे-धीरे तुम्हारा दिमाग जो है इतना ज़्यादा जो डीप में चला जाता था वो वहीं रुकना स्टार्ट हो जाएगा और फिर नई-नई चीज़ें, नई-नई बातें तुम्हारा दिमाग सोच पाएगा। ऐसा मेरा मानना है। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैंने किसी भी प्रकार की साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, लेकिन ये मेरा मानना है और ये बात मैंने खुद पे आज़मा के देखी और मुझ पे काम करी। कि अब मैं क्या करती हूँ, यदि मुझे किसी ने भी कुछ भी बोला तो उस चीज़ को सोचने की बजाय मैं ये सोचती हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं सोचना है, मुझे ये चीज़ नहीं सोचना है। मंजरी नहीं, नहीं, बस अपने आप को मन में यही बोलती रहती हूँ, नहीं, 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 नहीं। तो ये चीज़ यदि आप लोग भी करेंगे तो आई थिंक आपको फ़ायदा मिलेगा। ट्राई करके देखना। देखो इतना ईज़ी नहीं होता है कुछ भी चीज़ों से निकलना या सडनली अपना स्वभाव बदल देना या ओवरथिंकिंग स्टॉप कर देना या फ़र्क पड़ना, ये सब कुछ ईज़ी नहीं होता है एकदम से स्टॉप कर देना, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इस दुनिया में ना खुशियों की सबसे ज़्यादा कमी है और हम आपस में ना खुशियों को बस जैसे भी समेट सके और खुद को जैसे भी खुश रख सके, क्योंकि यदि हम खुश रहते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी खुश रहता है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें करके यदि आप खुश रह सकते हैं ना तो ट्राई करके देखिएगा। तो बस आज इतना सा ही टॉपिक था। और मुझे है ना, ये जो शाम के 5-6 बजे का टाइम होता है ना, इस टाइम पे बहुत भूख लगती है और यदि मैं नहीं खाती ना तो मेरा तो सर ही दुखने लगता है और अजीब सा फील होता है। तो सब्जी रखी हुई थी सुबह की पनीर की थोड़ी सी, तो मैंने सोचा चलो इसकी है ना आज फ्रैंकी बना लेते हैं। सब्जी को बीच में लगाया और गोल गोल थोड़े से प्याज के कट, बहुत कम क्योंकि मुझे ज़्यादा प्याज पसंद नहीं है, तो वो लगाए और बहुत सारे ककड़ी के टुकड़े भी गोल गोल लगा दिए और एक पैन पे थोड़ा सा घी लगाकर इसको दोनों साइड से फ्राई कर लिया। और ये कुछ फ्रेंकी स्टाइल बन गया, हेल्दी भी और अच्छा भी लगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि सुबह की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनी थी। और सिंपल सा ऐसा कुछ मैंने बना लिया और फिर मैंने इसको खा लिया। मतलब बहुत ही अच्छा लगा था। यदि आप लोगों को भी कभी ऐसे भूख लगती है शाम के टाइम पे और सुबह की सब्ज़ी बची हुई है जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा था, मैं अंदर से इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको। तो सब्ज़ी और ककड़ी वगैरह ऐसे लगा दी थी। तो बस आज का ब्लॉग यहीं एंड होता है। अब मैं आपसे मिलूँगी फिर से कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे।